तो सबसे पहले जिस जगह हम खड़े हैं ये अखरा इंटरचेंज। तो वैसे इस पर इंटरचेंज आप दूसरी तरह नहीं है, आप इस पर टू प्लाजा दूसरा टिकट वगैरह नहीं लेंगे, वो पिछले टू प्लाजा से आएंगे। तो इस पर यही है कि आप M14 से M1 पे एंटर हो सकेंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकाम पर आन पहुँचे हैं जिसके लिए हमने घर से सफ़र शुरू किया था। हम उस पुल पर मौजूद हैं जो M14 कहलाती है और DI खान को इस्लामाबाद से मिलाने वाला रूट है। मगरबी रूट पर कितने अखराजात आए हैं, कब से इसकी ज़मीन ख़रीद की गई थी, कब इसको हतमी तौर पर मुकम्मल होना था, आम पब्लिक के लिए कब तक खुलेगी, ये ऐसे सवालात हैं जो आजकल हर बंदा सर्च कर रहा है और हर बंदा देख रहा है। हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पहुँचने के बाद हमें एक दोस्त मिले हैं जो ना सिर्फ बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, अरसा दराज से काम कर रहे हैं, बल्कि इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि सी पैक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर यसरफ खान की मौजूद है। इनका चैनल यसरफ खान आप सर्च कर सकते हैं। सी पैक से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी मसला, किसी के बारे में कोई भी आगाही लेना चाहें तो आप इनका चैनल विज़िट कर सकते हैं। हम आज इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे कुछ सवालात करेंगे और उम्मीद है कि आपके वो जवाबात जो आप ढूंढते हैं, सारा दिन सर्च करते हैं, हमारी इस गुफ्तगू में आपको मिल जाएंगी। यसरफ खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने ना सिर्फ यहाँ आके तारुफ कराया, हमें वक्त भी दिया। जी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जिस जगह हम खड़े हैं ये अखरा इंटरचेंज। तो वैसे इस पर इंटरचेंज आप दूसरी तरह नहीं है, आप इस पर टू प्लाजा दूसरा टिकट वगैरह नहीं लेंगे, वो पिछले टू प्लाजा से आएंगे। तो इस पर यही है कि आप M14 से M1 पे एंटर हो सकेंगे। तो ये जो इंटरचेंज है, सबसे पहले तो सी पैक का जो काम स्टार्ट हुआ है 2016 में, और इसका काम पहले इस तरफ आगे स्टार्ट हुआ था। इंटरचेंज का काम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। तो दरम्यान में ये जो काम थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि इसका 2018 में मुकम्मल होना था, तो फिर लेट हुआ, हुकूमत चेंज हुई है, उसके बाद थोड़ा सी पैक के काम रुके थे, तो फिर बाद में काम स्टार्ट हुआ है। तो काम काफ़ी तेज़ी से अभी इसका स्टार्ट है। तो तकरीबन आप तो मुकम्मल होने के करीब है क्योंकि मैन जो काम है, जो इसकी सड़क वगैरह, असफाल्ट वगैरह, वो सारे मुकम्मल है। अभी इसका फेंस का काम, ये लैंड मार्किंग काम यही रहता है। तो बाकी इस पर तकरीबन इसकी जो ओपनिंग है, अभी आप यही सोच सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में अगर ये काम करें तो ये हो सकता है। तो इस पर जो मेन काम रह गया फेंस का है, अगर फेंस हो जाती है तो उसके बाद बाकी काम ये एक इंटरचेंज से दूसरी इंटरचेंज तक इसका रफ्तार जो है कर सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा तैर जमील भाई हैं, इनका यूट्यूब पर इसी नाम से चैनल है, तैर जमील TV। तो आप इनका चैनल विजिट कर सकते हैं। ये भी वीडियो वगैरह बनाते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो आप इनके चैनल को विजिट करें, उनको सब्सक्राइब वगैरह करें। बाकी अगर मजीद अच्छा यसरफ भाई, मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं कि इन दिनों में ये रोड आम पब्लिक के लिए ओपन है? अगर ओपन है, फ़र्ज़ करें कोई बंदा आता है DI खान से सफ़र करता है, तो उनको किन चीज़ों के बारे में एहतियात बरतनी होगी? कौन सी ऐसी ज़रूरी लवाजमात हैं, चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको देखभाल के इस पर सफ़र करना पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो इसकी अभी ओपनिंग नहीं हुई, तो आप इस पर सफ़र वैसे कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में इसका ये होगा किसी जगह एक साइड बंद होगी, जैसे आप ये सामने देख सकते हैं। इस जगह ये अभी क्लोज है और साथ है थोड़ी सी जगह से ओपन है। तो इसी तरह किसी जगह से एक साइड बंद होगी। जिधर इनका काम जारी होगा तो एक साइड बंद होती है दूसरी साइड पर। तो आप कोशिश करें। तो दूसरा, इसके अलावा आपने जब भी इसका सफ़र करना है थोड़ा स्लो करना है, आम स्पीड पर, क्योंकि ये मोटरवे टाइप है, बंदे आते हैं बड़ी स्पीड से जाते हैं। तो अभी इस पर फेंस भी नहीं लगी, जानवर वगैरह भी ऊपर आ सकते हैं और लोग क्रॉसिंग वगैरह भी है। तो लॉन्ग वे पे भी इस पर अभी सफ़र हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि स्लो सफ़र करना है। उसके अलावा आपका अगर गाड़ी का कोई इशू है तो आप इस पर सफ़र ना करें। रास्ते में अभी कोई ऐसा पॉइंट वगैरह नहीं है जिधर आपकी गाड़ी में अगर कोई मसला हो जाता है तो आप इसको सेट करा सकते हैं। इंटरचेंज जिधर आएगी उधर जो आबादी होगी उधर से आप करा सकते हैं। तो बाकी तकरीबन इस पर कोई ख़ास इशू वगैरह नहीं है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जिस तरह आपने सुना, यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। देखें, ये गाड़ी आ रही है, इनको आते हुए दिक्कत पेश आ रही है कि इस वक्त बाज़ जगह रास्ते बंद किए गए हैं आर्जी तौर पर काम की वजह से, और बाज़ औक़ात एक लाइन की होती है। यहाँ मैं बताता चलूँ 292 किलोमीटर पर मुहित ये सफ़र, अगर आप 100 से 150, 120 जैसे बड़ी गाड़ियाँ 120-130 पर सफ़र करती हैं तो बआसानी 3 घंटे में, 3.25 घंटे में, आप 3.5 घंटे में DI खान से इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। इब्तदाई तौर पर जिस तरह मेरे भाई ने अर्ज़ किया, यसरफ खान ने, कि आपको तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करा के, अपना पेट्रोल और गाड़ियों के टायर वगैरह चेक करके रवाना हो ताकि रास्ते में किसी किस्म की कोई
दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपको एक तो आबादी नहीं मिलती, बिल्कुल दरियान ये जगह मिलती है, पहाड़ों को काट के ये रोड बनाया गया है। रोड इंतहाई शानदार है, लेकिन यहाँ चूँकि अभी तक सहूलियात का फुकदान है, सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता आते आते आएंगी, तो इस वजह से आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। एक और सवाल यसरफ भाई से पूछता हूँ कि मेरे जहन में आ रहा है, सर ये बताएं कि अगर कोई बंदा DI खान से रवाना होता है और रास्ते में खुदा न खास्ता गाड़ी ख़राब हो जाती है, क्या मोटरवे पुलिस उनकी किसी तरह हेल्प कर पाएगी? लोकल पुलिस या लोकल इंतज़ामिया किसी तरह हेल्प कर पाएगी? बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, उनके लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं इब्तदाई तौर पर? अभी तो इसका कोई पुलिस वगैरह नहीं है, तो मकामी जो पुलिस है वो रास्ते में जिस तरह होगी, बाकी मोटरवे पुलिस अभी इस पर नहीं आई। तो जिस वक्त इसकी ओपनिंग होगी, ओपनिंग से कुछ दिन पहले पुलिस इस पर आ जाती है, वो इस पर अपना वर्क वगैरह करती है। तो बाकी उसके बाद उनका जो सेटअप होता है, बाकी मैकेनिकल वो सेटअप बाद में लाते हैं। तो स्टार्टिंग में अभी कुछ भी नहीं है, उसके बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस के बाद भी काफ़ी टाइम लगता है, जो इसका मेंटेनेंस की गाड़ी वगैरह जो काम वगैरह के लिए आते हैं वो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इस पर आप अपना गाड़ी को पहले ही मेंटेनेंस वगैरह सही ओके करा के लाएँ। तो इस पर अभी ओपनिंग हो जाएगी, उसके बाद जो इसका रिफ्रेशमेंट के लिए पॉइंट वगैरह बनेंगे तो उस पर भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो शुरू में इस पर थोड़ा इशू होगा, लेकिन बाद में ये आस्ता आस्ता तकरीबन ठीक हो जाएगा। जी बहुत अच्छी हमें मालूमात मिल चुकी है। एक और चीज़ यहाँ बताते चलूँ, DI खान से अगर आपने सवाद की तरफ भी मूव करना है तो एक पॉइंट जो मुझे अभी यसरफ भाई के थ्रू पता चला कि एक ऐसा पॉइंट मानसेरा के करीब वाक़ है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, आप रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर गाड़ी में मेंटेनेंस का काम आ जाता है तो मैकेनिक आपको अवेलेबल मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो अपने रिस्क पे सफ़र कीजिए और पूरी तरह प्रीपेयर्ड होकर सफ़र कीजिए। हमारी खुशकिस्मती यसरफ भाई आपके बेहद मशकूर, आपने हमें वक्त दिया। आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह यसरफ भाई के साथ भी हमारी वीडियोस आपको मिलेंगी, CPAC से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी। इस वक्त मेरी ताहिर जमील TV की CPAC पर ये पहली वीडियो है, लेकिन यसरफ खान अगर आप CPAC से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं, किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो यसरफ खान TV को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इनकी वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मालूमात पहुँचे। आपका और हमारा साथ आने वाले किसी और वीडियो में किसी और मौजू पर रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।